हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रिक्शन के। आज के इस लेक्चर में हम ब्लॉक और ब्लॉक का ही एक और बहुत अच्छा और जाइंटिक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। काफी बड़ा न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, और ये हमारी रफ टेबल है। इस रफ टेबल पे मैंने 3 kg के ब्लॉक को रख दिया। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल ये 0.2 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.3 गिवन है। एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली रफ टेबल के इस राइट कॉर्नर पे लगी हुई है, ठीक है। और एक आइडियल स्टेशनरी पुली इस दीवार पे लगी हुई है, यहां पे कुछ ऐसे। यहां पे एक मासलेस स्ट्रिंग का यूज किया गया है, कुछ ऐसे। और एक मासलेस स्ट्रिंग कुछ यहां पे यूज हुई है, जो कि इस आइडियल स्टेशनरी पुली के ऊपर से होती हुई फाइनली एम मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे एक और ग्राउंड मान लो या टेबल मान लो, वो है। ये मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है कितने मास के ब्लॉक से? 1 kg मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg ब्लॉक एंड दिस अनदर रफ टेबल ये 0.4 गिवन है, ठीक है। मान लो इस रस्सी को मैं नाम दे रहा हूं रस्सी नंबर 1, और इस रस्सी को नाम दे रहा हूं मैं रस्सी नंबर 2, और इस रस्सी को नाम दे रहा हूं मैं रस्सी नंबर 3। तो यहां पे पूछ क्या रखा है? फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम डिस्कस वेरियस केसेज। डिस्कस वेरियस केसेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। और यहां मैं पहले ही बता दूं 4 डिफरेंट केसेज बनेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। सबसे पहले लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 3 kg ब्लॉक। वो कितनी आएगी? 0.2 इंटू में 50 मतलब 10 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 2 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी? 0.3 इंटू में 20 मतलब 6 न्यूटन। अब लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर 1 kg ब्लॉक। ये कितनी आएगी? 0.4 इंटू में 10 मतलब 4 न्यूटन। यहाँ पे डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। यहाँ पे मैं पहले ही बता रहा हूं 4 डिफरेंट केस बनेंगे फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 छलावा होंगी, और तो भी सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि 3 kg ब्लॉक और हमारी इस रफ टेबल के बीच में रफनेस है, मतलब कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, क्योंकि हमारी ये टेबल रफ है। ऐसा हो सकता है कि रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए, मतलब दोनों रस्सी छलावा हो, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ये तो हम फर्स्ट केस में पढ़ेंगे। सेकंड केस में क्या पढ़ेंगे कि रस्सी नंबर 1 में टेंशन आ जाए कुछ, रस्सी नंबर 2 में कुछ टेंशन ना आए, रस्सी नंबर 1 में टेंशन आ जाए, रस्सी नंबर 2 छलावा हो और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ये हम सेकंड केस में पढ़ेंगे। थर्ड केस में क्या पढ़ेंगे? दोनों ही रस्सियों में, मतलब रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 दोनों ही रस्सियों में टेंशन आ जाए और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा हो सकता है। ये हम थर्ड केस में पढ़ेंगे। फोर्थ केस में क्या पढ़ेंगे कि हर जगह स्लीपिंग हो जाए, मतलब 1 2 3 तीनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए, और ऑब्वियसली तीनों ही रस्सियों में तो टेंशन आएगी ही, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ना रहे। ये सिस्टम कुछ ऐसे एक्सेलरेट कर जाए, एम मास का ब्लॉक नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए
3 kg ब्लॉक है, इस रफ टेबल पे राइट की तरफ एक्सेलरेट कर जाए विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए। 2 kg ब्लॉक और 1 kg ब्लॉक है, लेफ्ट में एक्सेलरेट कर जाए विद सम कॉमन एक्सेलरेशन ए, मतलब तीनों जगह पे काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए। ये हम फोर्थ केस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट वेरियस केसेस डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। नो टेंशन इन स्ट्रिंग 1 कोमा स्ट्रिंग 2, और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ये हम फर्स्ट केस में पढ़ेंगे। ऐसा हो सकता है बिल्कुल, मतलब रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 का होना या ना होना एक ही बात है, इसमें कोई टेंशन ना आए, रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 छलावा हो, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हमारी जो रफ टेबल है ना, ये हमारी रफ है, इसी के कारण ऐसा हो सकता है रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए। तो ये फर्स्ट केस है, दोनों ही रस्सी छलावा हो, रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो ये यहाँ पे 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, और ये 1 kg ब्लॉक, और ये आइडियल स्टेशनरी पुल्ली इस टेबल के राइट कॉर्नर से लगी हुई है, और ये एम मास का ब्लॉक, ठीक है। और ये हमारी दीवार है, इस दीवार से भी एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली लगी हुई है। इस रस्सी में और इस रस्सी में, मतलब रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए, नो टेंशन इन रस्सी नंबर 1 एंड इन रस्सी नंबर 2, नो टेंशन, मतलब दोनों ही रस्सी छलावा हो, रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो देखो एम मास के ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 10m, तो रस्सी नंबर 3 में टेंशन कितनी आएगी 10m, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है ना। तो चारों ही ब्लॉक रेस्ट पे भी हैं, ठीक है। तो एम मास का ब्लॉक भी रेस्ट पे है, तो एम मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसीलिए रस्सी नंबर 3 में टेंशन कितनी आ गई 10m। रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 दोनों छलावा हो, दोनों में कोई टेंशन ना आए, ये हमारा फर्स्ट केस, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये हमारी टेबल रफ है। तो 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो बाय दिस रफ टेबल 3 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ 10m स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, ठीक है। और 1 kg ब्लॉक एंड दिस अनदर रफ टेबल के बीच में भी 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 छलावा होंगे, दोनों में कोई टेंशन ना है, उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। तो अब देखो 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल 10m स्टैटिक फ्रिक्शन आया है। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल, तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो 10m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां से आ गया m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1 kg, मतलब m अगर 1 kg या उससे कम होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा ऑब्वियसली। लेकिन रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 दोनों ही रस्सियों में कोई टेंशन नहीं आएगी। जब m 1 kg या उससे कम होगा तो ये दोनों ही रस्सी छलावा होंगी, इनमें कोई टेंशन नहीं आएगी, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, चारों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे। जब ये m की वैल्यू 1 kg या उससे कम होगी, रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन नहीं आएगी। तो अब देखो सेकंड केस में क्या पढ़ेंगे हम, कि m 1 kg से ज्यादा हो, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो। m 1 kg से ज्यादा होगा तो क्या होगा, रस्सी नंबर 1 में टेंशन आ जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हो कि रस्सी नंबर 2 में टेंशन ना आने पाए, तो मतलब नो टेंशन इन रस्सी नंबर 2। रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए, मतलब m एक पर्टिकुलर लिमिट से कम भी होना चाहिए। m 1 kg से ज्यादा है तो रस्सी नंबर 1 में जरूर टेंशन आएगी, और 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में
स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और 1 kg और इस रफ टेबल के बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन नहीं आएगी। जब m 1 kg से ज्यादा होगा लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होगा, तो सेकंड केस में मुझे वो पर्टिकुलर लिमिट फाइंड आउट करनी है कि सो दैट रस्सी नंबर 1 में टेंशन आए लेकिन रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए। तो यहां पे मैं सेकंड केस को डिस्कस कर रहा हूं। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg, रस्सी नंबर 2, ये 1 kg ब्लॉक, और ये हमारी रस्सी नंबर 1। और ये रस्सी नंबर 3, m मास का ब्लॉक। m मास के ब्लॉक पे नीचे की तरफ 10 mg फोर्स आएगा। m 1 kg से ज्यादा हो, रस्सी नंबर 1 में ऑब्वियसली टेंशन आएगी, लेकिन m एक पर्टिकुलर लिमिट से कम भी है तो रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन नहीं आएगी। नो टेंशन इन रस्सी नंबर 2, और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा सेकंड केस में। रस्सी नंबर 1 में टेंशन आएगी क्योंकि m 1 kg से ज्यादा, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होने के कारण रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन ना आए, और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो इसका मतलब चारों ही ब्लॉक रेस्ट पे होंगे। और रस्सी नंबर 1 में मान लो टेंशन आई T1, तो रस्सी नंबर 3 में टेंशन तो 10 m ही आएगी, ठीक है। और 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल पीछे की तरफ क्या आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक पीछे की तरफ स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा, और 1 kg ब्लॉक और दिस अनदर रफ टेबल के बीच में 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब देखो तीनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं, तो तीनों ब्लॉक्स पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। m मास ब्लॉक रेस्ट पे है, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसीलिए रस्सी नंबर 3 में टेंशन क्या आई 10 m। अब देखो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T1 प्लस F प्लस 10 m के बराबर होना चाहिए। T1 प्लस स्मॉल f प्लस 10 m के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। अब 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 कर दो, तो इसका मतलब T1 स्मॉल f के बराबर भी होना चाहिए। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करो, सेकंड इक्वेशन से T1 की वैल्यू जो कि स्मॉल f आई है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो T1 की ये वैल्यू स्मॉल f है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या होगा, 2f प्लस 10 इज इक्वल टू 10 m हो जाएगा। मतलब 2f की वैल्यू आ जाएगी 10 कॉमन ले लो इंटू में m माइनस 1। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक की वैल्यू मतलब स्मॉल f की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इंटू में m माइनस 1। तो ये आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। और इस रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1 वो स्मॉल f के बराबर है, तो इसका मतलब यही रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1 के बराबर भी होगी 5 इंटू में स्मॉल f 5 इंटू में m माइनस 1। तो 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्मॉल f की वैल्यू वो कितनी आई 5 इंटू में m माइनस 1। तो अगर ये 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 इंटू में m माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। मतलब 5 इंटू में m माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6 न्यूटन। तो यहां से इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हुए क्या होगा, क्या निकल के आएगा, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.2 kg। मतलब जब m 1 kg से ज्यादा होगा 2.2 kg के बराबर या उससे कम होगा
तो रस्सी नंबर 1 में टेंशन आएगी, रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन नहीं आएगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। रस्सी नंबर 3 में टेंशन 10m आएगी, रस्सी नंबर 1 में टेंशन 5 इंटू में m-1 आएगी, और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल f 5 इंटू में m-1 के ही बराबर। 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल पीछे की तरफ 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और 1 kg ब्लॉक और इस रफ टेबल के बीच में ऑब्वियसली 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। रस्सी नंबर 2 में कोई टेंशन नहीं आएगी। अब पढ़ते हैं हम थर्ड केस, केस नंबर 3। अगर m में 2.2 kg से ज्यादा हुआ, अगर ये m 2.2 kg से ज्यादा हुआ लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम हुआ, m 2.2 kg से ज्यादा होने के कारण क्या होगा, रस्सी नंबर 1 में तो टेंशन आएगी ही, रस्सी नंबर 2 में भी टेंशन आ जाएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम भी है, 2.2 kg से ज्यादा है, उसके कारण क्या होगा, रस्सी नंबर 2 में भी टेंशन आ जाएगी, मतलब तीनों रस्सियों में टेंशन आएगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम भी है, उसके कारण क्या होगा, उसके बावजूद भी ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। मतलब जब m 2.2 kg से ज्यादा होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होगा, रस्सी नंबर 1 और रस्सी नंबर 2 दोनों में टेंशन आएगी। 3 kg ब्लॉक और इस रफ टेबल के बीच में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 1 kg ब्लॉक और इस रफ टेबल के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। जब m 2.2 kg से ज्यादा होगा लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से कम होगा, वही पर्टिकुलर लिमिट मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी दीवार, ये हमारी रफ टेबल, ये 3 kg ब्लॉक और ये ऊपर 2 kg ब्लॉक, ये 1 kg ब्लॉक और ये m मास का ब्लॉक। तो अब देखो m मास के ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 10m, और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है तो तीनों ब्लॉक्स रेस्ट पे भी रहेंगे, सॉरी चारों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो रस्सी नंबर 3 में टेंशन क्या आएगी, 10m ही आएगी, और मान लो रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1 आएगी, रस्सी नंबर 2 में टेंशन T2 आएगी, ठीक है, और 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा 10 न्यूटन, और 2 kg ब्लॉक पे बाय 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा कितना, 6 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन ही लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है, और 1 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल इस डायरेक्शन में स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। और अब देखो 1 kg ब्लॉक रेस्ट पे है तो इसका मतलब 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब T2 स्मॉल f के बराबर होनी चाहिए। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो 2 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T2 प्लस 6 किसके बराबर होना चाहिए, T1 के बराबर, T2 प्लस 6 इज इक्वल टू T1। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से T2 की वैल्यू स्मॉल f यहां पे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो स्मॉल f प्लस 6 इज इक्वल टू T1, ठीक है। तो अब 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो 3 kg ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब T1 प्लस 10 प्लस 6 T1 प्लस 16 10m के बराबर होना चाहिए। ये आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड से ये जो T1 की वैल्यू आई है f प्लस 6 इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड से ये T1 की वैल्यू स्मॉल f प्लस 6 जब मैं इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करूंगा तो ये आएगा स्मॉल f प्लस 22 इज इक्वल टू 10m। तो स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल की वैल्यू कितनी आ गई, 10m माइनस 22।
इतनी आ गई। ये आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बिटवीन 1 kg ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल। अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब 10m माइनस 22 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 न्यूटन। तो यहां से इस इनइक्वालिटी को सोल्व करते हुए क्या आएगा, m शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.6 kg। मतलब जब m 2.6 kg के बराबर या उससे कम होगा और 2.2 kg से ज्यादा होगा तो रस्सी नंबर 1 में भी टेंशन आएगी, रस्सी नंबर 2 में भी टेंशन आएगी, रस्सी नंबर 3 में टेंशन 10m आएगी। 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ टेबल इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। 1 kg ब्लॉक और इससे दूसरी वाली ऊपर वाली रफ टेबल के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल f, उसकी वैल्यू होगी 10m माइनस 22। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, दोनों ही रस्सियों में टेंशन आ जाए और उसके बावजूद सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहे। ऐसा कब होगा, जब m 2.2 kg से ज्यादा होगा लेकिन 2.6 kg के बराबर या उससे कम भी होना चाहिए। तो इस सेकंड रस्सी में टेंशन, रस्सी नंबर 2 में टेंशन कितनी आएगी T2, और जो कि स्मॉल f भी है, स्मॉल f की वैल्यू 10m माइनस 22। ठीक है, इस फर्स्ट रस्सी में टेंशन T1 ये कितनी आएगी, स्मॉल f प्लस 6, मतलब इसमें 6 ऐड कर दो तो ये आएगी 10m माइनस 16। जब m 2.2 kg से ज्यादा होगा और 2.6 kg के बराबर या उससे कम होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे जरूर रहेगा। रस्सी नंबर 1 में भी टेंशन आएगी T1 कितनी 10m माइनस 16, रस्सी नंबर 2 में भी टेंशन आ जाएगी T2 10m माइनस 22। 3 kg और इस रफ टेबल के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। 1 kg और इस रफ टेबल के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा स्मॉल f कितना 10m माइनस 22। अब आओ फोर्थ केस में, केस नंबर फोर्थ। अगर स्मॉल m की वैल्यू 2.6 kg से ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, नॉट इक्विलिब्रियम, नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा तो किस तरीके से एक्सेलरेट करेगा, फोर्थ केस में जब मैं स्मॉल m 2.6 kg से ज्यादा होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, 3 kg और रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग हो जाएगी, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी स्लिपिंग हो जाएगी, 1 kg और इस रफ टेबल के बीच में भी स्लिपिंग हो जाएगी। मतलब तीनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर m 2.6 kg से ज्यादा हुआ, 3 kg और इस रफ टेबल के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, 1 kg और इस रफ टेबल के बीच में भी काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर स्मॉल m 2.6 kg से ज्यादा हुआ, तो जब स्मॉल m 2.6 kg से ज्यादा होगा तो तीनों जगह स्लिपिंग हो जाएगी, तीनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा। तो इसका सिस्टम का एफबीडी जब स्मॉल m 2.6 kg से ज्यादा होगा, इसका एफबीडी मैं यहीं पे बना रहा हूं पूरे सिस्टम का। तो mg फोर्स आएगा 10m और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी T3, ठीक है, और रस्सी नंबर 1 में मान लो टेंशन आएगी T1, रस्सी नंबर 2 में टेंशन आएगी मान लो T2। 3 kg ब्लॉक पे बाय दिस रफ टेबल इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 10 न्यूटन, और 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा कितना 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बदले में 2 kg 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 ही न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है। और ये रफ टेबल ऊपर वाली रफ टेबल 1 kg ब्लॉक पे पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगी कितना 4 न्यूटन। तो m मास का ब्लॉक नीचे की तरफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और 3 kg ब्लॉक इस रफ टेबल पे a ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। 2 kg और 1 kg ब्लॉक लेफ्ट में a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे।
तो यहां पे देखो इस कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। इसको पूरा सिस्टम मान लो जिसमें चारों ब्लॉक शामिल है, 1 kg, 2 kg, 3 kg और एम मास का ब्लॉक। एम मास का ब्लॉक 2.6 kg से ज्यादा कुछ भी है। तो इस कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो इस पूरे सिस्टम पे जिसमें ये चारों ब्लॉक शामिल हैं। तो वो किसके बराबर आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ दिस सिस्टम। मास ऑफ दिस सिस्टम तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 6 प्लस एम मतलब m प्लस 6। और इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना आएगा, 10m माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6 और माइनस 4, मतलब 10m माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 माइनस 22 माइनस 4 माइनस 26। तो ये आएगा 10m माइनस 26, क्योंकि ये t3 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये t3 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, ये t3 से ये t3 कैंसल, ये t1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये t1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, तो ये t1 से ये t1 कैंसल, ये t2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, ये t2 डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, तो ये t2 से ये t2 कैंसल। ये 10 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय दिस रफ टेबल ऑन 3 kg ब्लॉक डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। ये 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन 3 kg ब्लॉक, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। ये 6 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 2 kg ब्लॉक बाय 3 kg ब्लॉक, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। और ये 4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन बाय दिस रफ टेबल ऑन 1 kg ब्लॉक, ये भी डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट। और ये mg फोर्स 10m, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। तो नेट फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग कितना आया, 10m माइनस 10 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4, तो ये आ गया 10m माइनस 26 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम 3 2 5 और 1 6, 6 प्लस m। तो ये आ गया कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू सिस्टम के। चारों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा और कितना होगा, 10m माइनस 26 डिवाइडेड बाय m प्लस 6। अब मुझे क्या करना है, इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है, रस्सी नंबर 3 में। तो यही एक्सेलरेशन m मास के ब्लॉक का नीचे की तरफ होगा, तो ये किसके बराबर आएगा, m मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना, 10m माइनस t3 डिवाइडेड बाय मास ऑफ m मास ब्लॉक विच इज m। तो इन दोनों को इक्वेट करके t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को इक्वेट करके 60m डिवाइडेड बाय m प्लस 6, ठीक है। और अब मुझे इस सेकंड रस्सी में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या करूंगा, देखो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a होगा और उसकी वैल्यू 10m माइनस 26 डिवाइडेड बाय m प्लस 6 निकल के आई है। अब केवल 1 kg ब्लॉक के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो ये 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ कितना होगा, 10m माइनस 26 डिवाइडेड बाय m प्लस 6। ये किसके बराबर आएगा, 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg, तो मतलब T2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 kg ब्लॉक विच इज 1 kg। तो इन दोनों को इक्वेट करके इस सेकंड रस्सी में टेंशन T2 ये कितनी निकल के आएगी, 14m माइनस 2, 14m माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 6, इतनी निकल के आएगी। अब इस रस्सी नंबर 1 में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें, रस्सी नंबर 1 में टेंशन, तो रस्सी नंबर 1 में टेंशन कैसे फाइंड आउट करें। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ है कितना a, और a की वैल्यू ये निकल के आई है 10m माइनस 26 डिवाइडेड बाय m प्लस 6। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ आएगा कितना, T1 माइनस T2 माइनस 6।
T1 माइनस T2 माइनस 6 इतना आएगा। T1 माइनस T2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक विच इज 2 kg। तो अब देखो T2 की वैल्यू मुझे पता है, तो T2 की ये वैल्यू 14m माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 6 यहां पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को फिर इक्वेट करके रस्सी नंबर 1 में टेंशन T1 फाइंड आउट की जा सकती है। तो इसको आप कर सकते हो, T2 की ये वैल्यू 14m माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 6, ये वैल्यू यहां पे पुट कर लेना और फिर इन दोनों को इक्वेट कर देना, और तो फिर इस रस्सी नंबर 1 में टेंशन फाइंड आउट की जा सकती है।